सिविल लाइन मिलेनियम कॉलोनी हत्याकांड में रोजाना पुलिस द्वारा नए नए खुलासे किए जा रहे थे। इसी कड़ी में 2 दिन पूर्व नाबालिग लड़की को पुलिस ने हरिद्वार से गिरफ्तार किया। इसके बाद देर रात आरोपी बॉयफ्रेंड मुकुल ने मामले में सरेंडर कर दिया। पुलिस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि आरोपी बॉयफ्रेंड को कहीं न कहीं यह डर था कि पूर्व में गिरफ्तार हुई उसकी प्रेमिका पूरा केस उस पर न मढ़ दे, जिसके बाद मुकुल ने मामले में सरेंडर कर दिया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुकुल इसके पूर्व पास्को एक्ट का मुख्य आरोपी था, जिसमें कि उसकी प्रेमिका के पिता ने ही मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। वह कहीं न कहीं इस मामले का मुख्य गवाह भी था। इस कारण जब वह जेल से छूटा तो उसके मन में बार बार यह बात घर कर रही थी कि कहीं न कहीं उसकी प्रेमिका का पिता इस मामले का मुख्य गवाह है। अगर वह इस रास्ते से हट गया तो वह इस मामले से बरी हो जाएगा। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जैसे ही मुकुल जेल से छूटकर आया, वह सोशल मीडिया के माध्यम से एक ऐप के थ्रू अपनी प्रेमिका से मेलजोल बढ़ाने लगा। इसी कड़ी में उसने 1-2 बार मुलाकात में ही अपनी प्रेमिका को इस बात के लिए सहमत कर लिया कि कहीं न कहीं प्रेमिका का पिता ही उसके प्यार में रोड़ा बन गया है। जिसके बाद कातिल जोड़े ने 14 अक्टूबर के बाद से ही मारने की प्लानिंग कर ली थी। आरोपी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड द्वारा कुल्हाड़ी से हत्या करने के बाद बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स करने की तैयारी की थी, जिसके लिए उन्होंने बाकायदा गैस कटर ले रखा था। परंतु जब हत्या हुई तब सुनियोजित तरीके से उनका प्लान फिट नहीं बैठ पाया। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि जब गैस कटर से बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स करने की तैयारी थी, उसी वक्त दोनों की बॉडी से इतना सारा खून निकला कि आरोपी कातिल जोड़े यह दृश्य देखकर घबरा गए और उन्होंने अपना प्लान बदल दिया। हम लोगों ने दोनों आरोपियों से पूछताछ की। पूछताछ में दोनों का कनाइवेंस निकल के आया है। जो कारण है हत्या का, उसमें यह है कि सितंबर में एक एफआईआर जो अपचारी बालिका है उसके द्वारा इस लड़के के खिलाफ कराई गई थी और वो उस केस में इसने जो बयान दिए थे वो इस लड़के के अगेंस्ट दिए थे और घर वालों का प्रेशर था, खासकर उसके फादर का प्रेशर था और इसको ये डर लग रहा था कि घर वालों के प्रेशर में ये जो बयान हो गए हैं इसका कहीं कन्विक्शन नहीं हो जाए, इसको दोबारा जेल नहीं जाना पड़ जाए। और सितंबर के बाद से जब वो लड़की से इसकी बातचीत उसके घर वालों ने कट ऑफ करने का प्रयास किया, उसको इटारसी भेज दिया। उसके बाद ये लोग सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, मौज, एक मौज ऐप करके है, उसके थ्रू ये लोग बात करने लगे और फिर तभी से इनका ये प्लानिंग बनने लगी कि हमें मतलब दोनों इस बात पे कन्विंस हो गए कि पिता को रास्ते से हटाना पड़ेगा और उसको जब जब तक उनको रास्ते से हटाएंगे नहीं तब तक ये जो एफआईआर हो गई है और इसमें कन्विक्शन हो जाएगा तो जो मुकुल है इसको जेल जाना पड़ेगा। और फिर पिता ने जाके जो लड़की के पिता हैं उन्होंने जाके लड़के के पिता को भी बोला कि किसी भी तरीके से ये लड़का जो है मेरी लड़की से दूर रहना चाहिए। तो इन दोनों के मन में ये आ गया था कि हम दोनों के बीच में इसके पिता अड़चन बन रहे हैं। तो इन्होंने सितंबर अक्टूबर के बाद से ही लगातार प्लानिंग करना शुरू कर दिया। इस प्लानिंग के तहत ये लोग घटना से 2-3 दिन पहले भी जो है शहर में एक साथ घूमते दिखे हैं। उसके अलावा इन्होंने डिटेल्ड प्लानिंग की कि कैसे घर में एंट्री की जाएगी, कैसे जो गैस कटर और इस सब का जो इस्तेमाल है ये दिखाने के लिए इनके मन में ये प्लान था कि हम इससे 2 काम कर सकते हैं। पहला ये है कि इन्होंने जो बैल्कनी से एंट्री दिखाई कि कोई चोर या कोई वारदात करने घुसा है और फिर उसको हम एक प्रॉपर्टी ऑफेंस के रूप में दिखा सकते हैं, जिसके बाद ये मर्डर की घटना हो जाएगी। ये भी इनका प्लानिंग था कि ये जो गैस कटर इससे तो इससे बॉडी के हम लोग टुकड़े करके और उसके बाद उसको छोटे पार्ट्स में काट के और बैग से हम उसको आगे कहीं डिस्पोजल कर सकते हैं। ये भी इन लोगों का प्लान था। लेकिन जब घटना हुई, घटना में जो अमाउंट ऑफ ब्लड और जो था उसको देख के ये दोनों थोड़ा सा इनको ये समझ में आ गया कि बॉडी का डिस्पोजल करना इतना इजी नहीं होगा। तो इन लोगों ने क्या किया कि पहले तो जो फादर की बॉडी थी उसको इन्होंने प्लास्टिक से कवर किया और ये कोशिश की कि कोई पूरे घर में थोड़ा सा अगरबत्ती और ये सुगंध लगाई ताकि उससे जो है बदबू नहीं आए। और जो इसका भाई था, भाई को इन्होंने मारने के बाद उसको फ्रिज में उसको पैक करके उसकी बॉडी को उसके अंदर डाल दिया था। तो ये इन्होंने पूरी घटना की। किलर कपल जोड़ी जब अपने पिता की हत्या कर रही थी, उस वक्त पिता की चीख निकलते ही छोटा भाई तुरंत सामने आ गया
और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिसके बाद दोनों को मजबूरन प्रेमिका के छोटे भाई की हत्या करनी पड़ी और बॉडी के पार्ट्स फ्रिज में रख दिए। इस बीच पूरे कमरे में जब बॉडी की दुर्गंध फैलने लगी तो उनके द्वारा पूरे कमरे में सुगंध वाली अगरबत्ती लगाई जाने लगी ताकि बॉडी की स्मेल क्षेत्र में ना फैले। इस प्रकार बहुत देर तक इनके द्वारा अपने गुनाह को छुपाने का प्रयास कर रहे थे कि वह बाकायदा क्राइम सीन में रहते हुए सभी से डील भी कर रहे थे। इस बीच दूध वाला जब दूध देने आया तो उन्होंने बाकायदा दूध लेते हुए उससे सामान्य व्यवहार किया। शुरुआत में आरोपी मुकुल कहीं ना कहीं मामले से लड़की को दूर रखना चाहता था। वह यह चाहता था कि केस में लड़की का नाम ना आए, परंतु धीरे धीरे जब उसको यह डर सताने लगा कि पूरी हत्या का आरोप उस पर मढ़ दिया जाएगा, इस कारण उसने मोहब्बत को एक तरफ रखते हुए सिविल लाइन थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। इस दौरान कातिल जोड़ा जबलपुर, कटनी, नागपुर, पुणे, बेंगलुरु, उड़ीसा, कोलकाता, शिलोंग, अमृतसर और अमृतसर से हरिद्वार 70 दिन तक की यात्रा करते रहे, जिसमें शुरुआत में बड़े ही लेविश तरीके से हर जगह आना जाना किया। जब धीरे धीरे पैसे खत्म हो गए तो हरिद्वार से अमृतसर और कुछ क्षेत्रों में विदाउट टिकट यात्रा करने को मजबूर हो गए। इसी कड़ी में जब यह कातिल जोड़ा हरिद्वार में मौजूद था, उसी वक्त इस लड़की पर हरिद्वार रक्षा समिति की एक सदस्य की नजर चली गई और उसने तुरंत ही हरिद्वार पुलिस और जबलपुर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस दौरान हत्या में उपयोग की गई कुल्हाड़ी भी बेंगलुरु में दोस्त के घर पर मुकुल ने रखवाई थी। जल्द ही बेंगलुरु जाकर पुलिस की टीम मुकुल के इस बयान को वेरीफाई करेगी और हत्या में प्रयोग हुआ औजार भी जब्त करेगी। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो लड़का लड़की है ये बहुत ही मतलब दे आर हाईली कमिटेड। इन लोगों को ये था कि लड़के ने पूरे टाइम ये प्रयास किया कि किसी तरीके से मैं कुछ ना कुछ बीच में ऐसा करता रहूं ताकि मैं लड़की को इस केस से अलग कर पाऊँ। तो उसने उस समय उसके घर वालों को मैसेज कराया। मैसेज करने के बाद वो फ़ोन आया, इन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। उसके बाद इन्होंने अपनी सारी स्टोरीज इस प्रकार से बनाई कि जो है ये लड़का ही मेन आरोपी दिखे। फिर इन दोनों ने ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल किया है। पहले जो ये मुकुल है वो निकला, फिर जो लड़की है वो निकली। उसके बाद ये लोग ऑल इंडिया ट्रैवल किए। इन्होंने जबलपुर से निकलने के बाद कटनी, इंदौर, पुणे, बेंगलोर, कलबुर्गी और उसके बाद ये लोग उड़ीसा भी गए। वहाँ से कलकत्ता, गुवाहाटी, उसके बाद झांसी, मथुरा, वृंदावन, चंडीगढ़। फिर इन्होंने इनके पास जब पैसे ख़त्म हो गए, पैसे ख़त्म होने के बाद ये अमृतसर से हरिद्वार के बीच में ये काफ़ी ट्रैवल करना बता रहे हैं, जिसमें ये डब्ल्यू टिकट ट्रेन से ट्रैवल करते थे। और ये अमृतसर में भंडारों में गुरुद्वारे में खाना खाते थे और पैक करा के खाना ले जाते थे। और हर की पौड़ी पे इनका बताना है कि हम वहाँ पर समय बिताते थे। उसके बाद दोबारा फिर ट्रेन पकड़ के ये इसी तरीके से टू एंड फ्रो करके अपना समय काट रहे थे। जब ये हरिद्वार में एक फ्रेश होने के लिए ये एक जगह गए तो वहाँ पर नगर रक्षा समिति के ही एक मेंबर थी जिन्होंने एक्टिवली इसको देखा और देख के उनको थोड़ा सा शक हुआ और उन्होंने जो है हमें भी सूचना की और हरिद्वार पुलिस को भी सूचना की और जिस उस पर जो है ये वहाँ पर पकड़ में आ पाए। इसके जब ये लड़की पकड़ में आई, इसके मन में ये था कि अब ये कहीं जाके मेरा जो वो पुराना वाला केस है उसमें कहीं ये दोबारा बयान दे के मेरा नुकसान नहीं हो जाए। तो ये उस कारण से ये और इसके बाद सभी पैसा और ऐसी कोई चीज़ बची नहीं थी, तो इसने फाइनली आके यहाँ पर सरेंडर किया। देखिए इनके इसमें अभी कहानी में एक्चुअली बहुत सारे एविडेंसेस इकट्ठे होने हैं, बट मैं आपको बड़ी जो कुछ बातें आई हैं, ये अपने बेंगलोर में एक दोस्त के पास गए थे जो अभी क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन में और क्लियर होना है और वेरीफाई किया जाना है। जो उसने अभी बताया है कि जो हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी थी वो उसने अपने बेंगलोर में किसी दोस्त के यहाँ उसने रखी थी, जिसके यहाँ पर ही एक रात को रुके थे। पर दोस्त को जब पता चल गया कि ये मर्डर करके आए तो उन्होंने उनको भगा दिया। Hello everyone. So today I visited Ramoji Water Park and let me tell you, it was quite the experience. Wait, let me change first. They have the arrangement for outfits also for both the men and women. Okay, now I'm all set to jump in. At Ramoji Water Park there is so much cool stuff to do, like dancing in the rain,
chilling in the wave pool and going on slides with your family or kids. And yes, there's plenty of water everywhere. Now let's talk about the real fun, the big slides. They are super exciting with lots of twists and turns. So visit Ramoji Water Park today and have a blast on your summer vacation. Bye bye.